दो वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। That Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect. इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लेते। बलूचों की आंखों में आज भी एक सपना जिंदा है। वो सपना है आजादी का। अपने वजूद, अपने जमीन और अपनी पहचान को लेकर जो सपना उन्होंने 1947 में देखा था, वो सपना आज भी जिंदा है। और उस सपने की सबसे बड़ी उम्मीद है भारत। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सीज फायर की खबरों के बीच एक सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ कि क्या बलूचिस्तान भी एक दिन आजाद होगा? क्या पाकिस्तान, जो अब तक 4 लड़ाइयों में बार बार हार चुका है, 1971 में तो टूटकर आधा हो गया, क्या एक और टूट की आहट बलूचिस्तान से आ रही है? बलूच लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों ने पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है। कई इलाकों में सुरक्षा चौकियों पर उनका नियंत्रण है। बलूच लेखक मीर यार ने तो बकायदा बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र और भारत से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने की गुहार लगाई गई है। भारत ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बलूचों को अच्छी तरह से याद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया था, तो पहली बार लगा था कि उनके जख्मों की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। आखिर क्या है बलूचों का इतिहास? जी हां, सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो बलूचिस्तान की रियासत कलात ने साफ साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान में विलय नहीं करेंगे। कलात के खान ने स्वतंत्र देश की घोषणा की। बलूचिस्तान आजाद था, लेकिन सिर्फ 227 दिन के लिए। फिर आई पाकिस्तान की नापाक सेना और अंग्रेजों की चुप सहमति। 26 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया गया। वो जमीन जो सदियों से स्वतंत्र रही थी, उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया गया। पाकिस्तानी सेना के कब्जे के बाद बलूचों ने कभी हार नहीं मानी। हर दशक में हर पीढ़ी ने आजादी की मशाल उठाई और पाकिस्तानी सेना ने हर बार उसे लहू में बुझाने की कोशिश की। 1973 से 1977 तक नरसंहार होता रहा। 2000 के बाद गुमशुदगियां, हत्या, बलात्कार और सामूहिक कब्रें जैसी खबरें सामने आती रहीं। आज बलूचिस्तान वो इलाका है जहां हजारों युवा लापता हैं, जहां माँ बाप को सिर्फ बेटों की तस्वीरें मिलती हैं, लाशें नहीं, जहां बेटियों की इज्जत भी महफूज नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान, 46% भूभाग, मगर सिर्फ 6% आबादी, खनिज संपदा से भरा लेकिन पेट भूखे। सोना, तांबा, कोयला, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, सब कुछ है वहां, मगर उस धरती के असली वारिसों को न अधिकार मिला और न ही सम्मान। आज पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर उन संसाधनों को लूट रहा है। सिपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचों के दिल पर चलता हुआ एक चाकू है। और जब बलूचों ने विरोध किया तो चीनियों को भी निशाना बनाया, क्योंकि यह युद्ध अब अस्तित्व का है, भूगोल से ज्यादा पहचान का है। बलूचों को पता है कि भारत उनकी आजादी की लड़ाई को हथियार नहीं बल्कि संवेदना और समर्थन से देखता है। भारत ने अब तक सीमाओं का सम्मान करते हुए कभी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन भावनात्मक समर्थन की डोर हमेशा मजबूत रही। यही वजह है कि बनारस की संस्कृत संसद में बलूच नेता नायला कादरी ने कहा था कि बलूचिस्तान जब आजाद होगा तो सबसे पहली मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगेगी, क्योंकि वे पहले भारतीय नेता हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के जख्मों को सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया था। यह सवाल अब बलोच जनता ही नहीं पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होगा? क्या एक और नक्शा बदलने वाला है? बलूच लड़ रहे हैं, भूखे पेट, टूटी बंदूकों और नंगे पैरों से, मगर सीना ठोक कर, क्योंकि उनके लिए आजादी ही जीवन है। और वो दिन जब बलूचिस्तान आजाद होगा, सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि मानवता की जीत होगी। आजादी से ज्यादा मूल्यवान दुनिया में कुछ भी नहीं है, और बलोच इसका सबसे खूनी उदाहरण है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।